नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 131 पर चर्चा किया था, जिसमें गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए क्या दंड है, उसका क्या परिभाषा है, किस परिस्थिति में लागू होगा, किस परिस्थिति में लागू नहीं होगा, इस पर चर्चा किया था। इस पर भी चर्चा हमने किया था कि यह आईपीसी की धारा किस सेक्शन में वर्णित है, यह किस तरह का अपराध है, कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है या क्या है, यह कंपाउंडेबल है, नहीं कंपाउंडेबल है, सभी बातों पर हमने चर्चा किया था। जिसको बताएंगे एक बार फिर आपको संक्षिप्त में कि यह आईपीसी की धारा 352 में पहले वर्णित था और यह नॉन कॉग्निजेबल अपराध था, बेलेबल था और एनी मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल था, और एक कंपाउंडेबल ऑफेंस था जिसमें यदि जो असल्टेड व्यक्ति है या जिस पर क्रिमिनल फोर्स का अप्लाई किया गया वो यदि चाहे कि समझौता कर सकते हैं तो समझौता कर सकता है। इसके बाद आज हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 पर, जिसमें लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोप्रत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग यदि कोई व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो इस पर क्या सजा होगी, क्या दंड होगी, क्या परिभाषा है, इस पर चर्चा करेंगे। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 कहता है कि जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति पर जो लोक सेवक है, उस समय जब वो ऐसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहा है, इस आशय से कि उस व्यक्ति को ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित करें या भयोप्रत करें, या ऐसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य विधि पूर्व निर्वहन में की गई या की जाने के लिए प्रत किए जाने किसी बात के परिणाम स्वरूप हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो दोनों में से किसी भी कारावास की सजा जो 2 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ ये है, कोई सरकारी सेवक है, कोई सरकारी एम्प्लॉय है, चाहे पदाधिकारी है, वो अपना जो उसका सरकारी काम है उसको कर रहा है और उस कार्य को करने के लिए वो कर रहा है, निर्वहन के लिए निवारित है, तो उसको यदि कोई उसको उस कार्य से करने के लिए भय से या हमला करके रोकता है या रोकने का प्रयास करता है, तो यह जो होगा ये आपराधिक बल होगा और यह आपको 132 के भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 के तहत सजा योग होगा, दंडनीय होगा, और इसका जो सजा होगा वो 2 वर्ष तक होगा, जिसकी वर्ष 2 वर्ष तक हो सकेगी, और फाइन भी होगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यह हो गया आपको मित्रों भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 पर क्या किस कारण यह लागू होगा और क्या सजा है, इस पर हमने चर्चा किया। और आपको बता दें कि यह जो पहले था आईपीसी की धारा 353 में वर्णित था, अब इससे हम लोग भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 में पढ़ रहे हैं। और यह जो अपराध है कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, और एनी मजिस्ट्रेट मतलब कोई भी मजिस्ट्रेट की यहाँ गवाही गुजरेगी, ट्रायबल होगा। ये हो गई आपको बात भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 पर। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, जिस पर बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 133 पर, जिसमें गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने पर क्या सजा होगी, उस चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम इसी पॉइंट पर चर्चा करते हुए इस वीडियो को यहीं स्थगित करते हैं, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। आपको हम खास चीज़ बता दें कि प्रतिदिन हम
नए नए सेक्शन पर, यानी जैसे आज हम 133 पर चर्चा किया, 132 पर चर्चा किया तो कल 133 पर करेंगे, परसों 134 पर करेंगे। यानी बीएनएस की धारा, विभिन्न धाराओं पर लगातार हम चर्चा करते आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस तरह से आपको कुछ फ़ायदा होता होगा, जो पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए या किसी तैयारी में भी सहयोगी हो सकता है। तो मित्रों, यदि अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब शेयर कर लें, ताकि आपको बार बार जो मेरा वीडियो है आप तक पहुंचता रहे। ऐसे तो हम इसे व्हाट्सएप पर भेजते हैं कभी कभी, लेकिन व्हाट्सएप पर भेजना उतना संभव ही नहीं होता, इसलिए सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो आपके पास हमेशा जाते रहेगा। तो नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। फिर हम अगले एपिसोड में, नमस्कार।